हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ट्यूशन कॉर्नर। न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज, और न्यू चैप्टर का नेम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप में ये लास्ट चैप्टर है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किसे कहते हैं? जब फर्म अपना बिजनेस बंद कर देती है, फर्म अपना बिजनेस क्लोज कर देती है, तो उसके बाद क्या किया जाता है? जब बिजनेस को बंद कर दिया जाता है, जो बिजनेस पहले से चल रहा होता है और उस बिजनेस को यदि बंद कर दिया जाता है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा? सबसे पहले फर्म अपनी जो भी एसेट्स हैं उनको सेल कर देगी, और सेल करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उससे लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाएगा, और लायबिलिटीज़ को पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसे सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके बेस पर। सबसे पहले लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन में, ए बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 18 वॉज एज फॉलो। क्रेडिटर्स देख रहे हैं आप, क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं 20,000 के। कैपिटल है ए के लिए 150, बी के लिए 90,000। एसेट्स में कैश एट बैंक 7,000 है, डेप्टर्स 40,000 है। उसमें से प्रोविजन को माइनस करने के बाद 38,200 बचते हैं। स्टॉक 54,800, मशीनरी 40,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। आगे लिखा है, पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव डेट। एसेट रियलाइज एज फॉलो। स्टॉक 45,000, मशीनरी से 20% लेस देन बुक वैल्यू, डेप्टर से 35,000, लैंड एंड बिल्डिंग से 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू। क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट 5% लेस। एक्सपेंसेस दिए हैं रियलाइजेशन के 1,200। यहाँ पे आपको करना है जनरल एंट्री और प्रिपेयर करने हैं अकाउंट्स किस तरीके से बनाने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्रीज। सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपको एसेट्स की तरफ एसेट्स दी गई हैं, जो भी एसेट्स हैं एक्सेप्ट कैश और बैंक, कैश और बैंक को छोड़कर जो भी एसेट्स हैं उन सभी एसेट्स को ट्रांसफर किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं डेबिट, और जब उनको ट्रांसफर किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में तो उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स 40,000 है, टू स्टॉक 54,800, टू मशीनरी 40,000, टू लैंड एंड बिल्डिंग 120। सबसे पहले जो आपकी एसेट्स हैं वो ट्रांसफर कर दी जाएंगी रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद स्टूडेंट्स इसी तरह जो लायबिलिटीज़ हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो लायबिलिटीज़ में क्या लिखा है? सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और क्रेडिटर। तो ये क्या है? हमारे लिए लायबिलिटीज़ है। लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। ट्रांसफर किया जाएगा तो कर देंगे डेबिट। तो एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट, क्रेडिटर्स डेबिट टू रियलाइजेशन। तो दोनों का टोटल आता है 21,800। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या करना है? उसके बाद फर्म डिसॉल्व हो गई और एसेट से जो हमें पैसे मिले, स्टॉक से मिलते हैं 45,000, मशीनरी से मिलता है 20% लेस। मशीनरी की वैल्यू है 40,000। 40,000 का 20% 8,000 माइनस करने के बाद आता है 32,000। डेप्टर से 35,000 और लैंड एंड बिल्डिंग से 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू। मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग जो पहले था वो 1,20,000 का था, और उसमें 30,000 प्लस करने के बाद आता है 1,50,000। तो ये वैल्यूज आती हैं। 45,000 आया है स्टॉक से, मशीनरी 20% लेस है। पहले ये 40,000 का था, 40,000 में से 20% 8,000 को माइनस करने के बाद बचता है 32,000, और प्लस 35,000 आता है डेप्टर्स से, एंड लैंड एंड बिल्डिंग से आता है 30,000 मोर देन। मीन्स जो लैंड एंड बिल्डिंग पहले 120 की थी वो 150 की हो गई। तो इन सभी का टोटल आता है 2,62,000। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2,62,000। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसमें आता है क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट 5% लेस। क्रेडिटर को पेमेंट किया गया 5% कम। मीन्स जो क्रेडिटर की वैल्यू 20,000 थी, 20,000 का 5% होता है 1,000, और 1,000 को माइनस करने के बाद आता है 19,000। तो एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि एक्सपेंसेस जो दिए हैं रियलाइजेशन के वो दिए हैं 1,200। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,200। इसके बाद
इन 5 एंट्री को करने के बाद हमें यह चेक करना होगा कि रियलाइजेशन अकाउंट पर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो ऐड करेंगे। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट एंट्री, रियलाइजेशन यहाँ पे डेबिट में दिया है 2,54,800, तो यहाँ लिख दिया 2,54,800। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री में जो रियलाइजेशन लिखा है वो 21,800 है, उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर एंट्री, रियलाइजेशन दिया है 2,62,000, उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में 2,62,000। फोर्थ एंट्री में रियलाइजेशन डेबिट में लिखा है 19,000, तो डेबिट में लिखेंगे 19,000। 5 नंबर एंट्री में रियलाइजेशन लिखा है डेबिट साइड 1,200, तो 1,200 को लिखेंगे डेबिट साइड। अब इसके बाद इसका टोटल आता है 2,75,000 और इसका टोटल आता है 2,83,800। तो बच्चों ज़्यादा कौन सा है? क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड। कितना ज़्यादा है? ये ज़्यादा है 8,800, तो 8,800 का हमें यहाँ प्रॉफिट हुआ। और ये 8,800 ए और बी दो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 3:2 के रेशो में। तो एंट्री हो जाती है 6th नंबर एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, 8,800 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये आ जाता है 5,280 3,520। इसके बाद आती है 7th नंबर एंट्री, लेकिन ये 7 नंबर एंट्री हम करेंगे बाद में। ये एंट्री कब होगी? आफ्टर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को बनाने के बाद। तो अब बनाते हैं यहाँ पे नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अकाउंट्स कि अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा। सबसे पहले बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, ये इसका फॉर्मेट है, सिंपल फॉर्मेट। अब करना क्या है? इसे करने के, अकाउंट को प्रिपेयर करने के दो तरीके हैं, दो मेथड हैं। पहला तरीका तो ये है कि एंट्री की हेल्प से कर लिया जाए, और दूसरा तरीका है विदाउट एंट्री। तो यहाँ पर जो मैं इसे आपको कराऊंगा वो एंट्री की हेल्प से कराऊंगा, और जब नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो वो विदाउट एंट्री मैं आपको करा दूंगा। तो सबसे पहले देखिए आप एंट्री की हेल्प से, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। लेफ्ट साइड इज द डेबिट साइड, राइट साइड इज द क्रेडिट साइड। फर्स्ट एंट्री देखिए वहां पे क्या लिखी हुई है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट साइड में जाएंगे और लिख देंगे टू डेब्टर्स, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू लैंड एंड बिल्डिंग। चारों पॉइंट यहां लिख देंगे 40,000, 54,800, 40,000, 120। इसके बाद सेकंड नंबर एंट्री में रियलाइजेशन क्या है? क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे बाय क्रेडिटर 20,000, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,800। इसके बाद थर्ड एंट्री जो है लिखी हुई है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब यहां पे क्या है? रियलाइजेशन क्रेडिट, तो क्रेडिट में जाएंगे बाय बैंक एसेट रियलाइज 2,62,000। इसके बाद फोर्थ नंबर एंट्री में रियलाइजेशन क्या है? डेबिट है, तो डेबिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे टू बैंक 19,000। उसके बाद फिफ्थ नंबर एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट अगेन डेबिट है, तो डेबिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे टू बैंक 1,200। 5 एंट्री करने के बाद यहां पर इसका टोटल करेंगे 2,83,000 और इसमें से ये टोटल माइनस कर देंगे। तो इन्हें माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो बचती है 8,800 और ये प्रॉफिट बचता है क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से। तो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? 3:2 के रेशो में। तो ये आ जाएगा 5,280 एंड 3,520, ये आ जाएगा। या दूसरा तरीका इस प्रॉफिट को लिखने का ये भी था कि जो 6th नंबर एंट्री हमने कर रखी है, रियलाइजेशन क्या है? यहाँ पे डेबिट था, डेबिट में जाते लिखते टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल 5,280 3,520। तो दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। इसके बाद बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे 7th एंट्री रह गई है अभी, वो अब क्लियर हो जाएगी। कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, फॉर्मेट है पर्टिकुलर्स ए बी पर्टिकुलर ए बी। सबसे पहले लिखेंगे राइट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में कैपिटल लिखी हुई है ए और बी की वो आ जाएगी, यानी कि 1,50,000 और 90,000। इसके बाद यहां पर कहां से लिखेंगे? और आप यहां पे देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में कि कोई पार्टनर का नेम तो नहीं है, पार्टनर यहां लास्ट में है। क्या लिखा है लास्ट की एंट्री के लिए? यानी एंट्री नंबर 6, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल है। इसके अलावा और कहीं पर कोई पार्टनर नहीं है, लास्ट में ही पार्टनर है। तो पार्टनर को क्या किया हुआ है? क्रेडिट।
तो क्रेडिट साइड में जाएंगे, लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। कितना अमाउंट लिखा है? ए के कॉलम में 5280 और बी के कॉलम में 3520, ये लिख दिया। इसके बाद बच्चों आपको इसका टोटल करना है। ये बैठता है 1,55,280 एंड 93,520। अब यही टोटल इधर आ जाएगा और यही बच जाएगा। तो यहां पर हमें बैलेंसिंग नहीं करना क्योंकि बिजनेस हमारा खत्म हो चुका है, क्लोज डाउन हो चुका है, इसलिए आप यहां लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। तो जो बैलेंस बचा है ये एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बिजनेस खत्म हो गया। तो यहां लिखेंगे टू बैंक, 155,280, 93,520। और इसी के बेस पर एंट्री बनी है लास्ट में 7th नंबर, एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो एस कैपिटल डेबिट कितना है? 155,280 एंड बीस कैपिटल डेबिट 93,520, ये आ गया। और टोटल कितना है दोनों का? टोटल 2,48,800। तो ये 7th एंट्री इस तरीके से कंप्लीट हुई। इसके बाद बनाते हैं बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट बनाने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि आप ये देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में बैंक है, तो बैंक देख रहे हैं, बैंक यहां पर है और यहां पर है, दो जगह बैंक है। एक जगह तो वो है जहां क्रेडिटर का पेमेंट किया गया है, और सेकंड टाइम पे जो बैंक है वो है एक्सपेंसेस के लिए, यानी इधर से इधर क्रॉस हो जाएगा ये। और लिख देंगे बाय रियलाइजेशन, नाम ये आएगा, अमाउंट ये आएगी, यानी कि बाय रियलाइजेशन अकाउंट 19,000 क्रेडिटर के केस में और बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के केस में। तो यहां से यहां पे आ गया 1200। इसके बाद देखेंगे यहां पर कोई बैंक है, देख रहे हो आप, यहां पर बैंक है, तो ये क्रॉस हो जाएगा, यहां से यहां जाएगा और ये आएगा टू रियलाइजेशन 2,62,000, ये वाला आ गया। अब यहां पे आप देख रहे हैं टू बैलेंस बीडी भी है 7,000, तो बैलेंस शीट के एसेट्स में 7,000 लिखा हुआ है बैंक में, तो वो यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस बीडी, क्योंकि वो एसेट साइड लिखा हुआ है और एसेट्स क्या होते हैं? डेबिट। तो ये लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में। ये दोनों पॉइंट हो गए। इसके बाद लिखा, ये पॉइंट क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। अब ये बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल कहां से आए? तो ये तो कंप्लीट हो गया, यहां से तो लिख लिया। कैपिटल अकाउंट में देखेंगे डेबिट साइड में बैंक है, ये रहा, तो ये यहां पर आ जाएगा, यानी कि बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल 1,55,280, 93,520, ये यहां पर आ गए। और इस तरीके से आपका ये बैंक अकाउंट कंप्लीट हुआ।